अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो। मैंने इस सिलसिले में गौर व खौस करने के बाद दिल की सफाई, बातिन की सुथराई गौर करने के बाद पता चला कि नमाज जिस तरीक़े से पढ़ना शरीयत ने हमसे तलब किया है, अगर उस तरीक़े पर हम नमाज अदा करते हैं तो यकीनन ये नमाज हमें बेहयाइयों और बुराइयों से भी रोक देगी और हमारे दिल और बातिन को पाक, साफ और मुनव्वर कर देगी। तो मैं और आप मिलकर कुरान और सुन्नत के इस पैगाम को सुनेंगे और हम अपनी जितनी भी ताकत है सारी कोशिश लगा देंगे इस बात पर कि हम नमाज वैसे अदा करें जैसे शरीयत ने हमें अदा करने का हुक्म दिया है। कोशिश करने वालों को रब ज़रूर उसका बदला देता है। हमारी कोशिशें अच्छी होगी, नीयत साफ़ होगी तो यकीनन अल्लाह हमें नमाज के बातिनी असरार और रुमूज़ पर वाक़िफ़ियत अता फ़रमाएगा। अब इस सिलसिले में मैं 2-3 रिवायतें अर्ज़ करके फिर उसका तरीक़ा आपको बताऊँगा कि नमाज को कामिल करने वाले बातिनी उमूर कितने हैं और वो कैसे हासिल किए जाएं। हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बेल बोटों वाली चादर पेश की। उस चादर पर नक्शो निगार था और सजी हुई चादर थी। हुजूर सय्यिदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस चादर को ओढ़कर नमाज अदा की
और नमाज के बाद उसे उतार दिया और इरशाद फरमाया, ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ, क्योंकि इस चादर ने मुझे नमाज से मशगूल रखा, और अबू जहम की सादा चादर मुझे ला दो। यानी नमाज में मेरी तवज्जो इस चादर के नक्शो निगार की तरफ गई, तो अब ये चादर सरकार ने उतार दी कि नमाज से इतनी भी तवज्जो किसी चीज की तरफ न जाए, ये तालीम सरकार ने उम्मत को अता फरमाई। तो गौर करें इस चीज के ऊपर। इसी तरह से हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों का नया जोड़ा पहना, आपको अच्छा लगा तो आपने सजदे शुक्र अदा किया और इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया ये नया जोड़ा पहनने के बाद, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर गजब न फरमाए। यानी सरकार उम्मत को किस तरह तालीम दे रहे हैं कि नई चीज पहन करके मेरी उम्मत तुम्हारी थोड़ी भी तवज्जो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होनी चाहिए। सजदे शुक्र अदा किया और फिर उम्मत को तालीम देने के लिए इरशाद फरमाया कि मैंने सजदे शुक्र अदा करके अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार इसलिए किया ताकि वो मुझ पर गजब न फरमाए। और फिर सरकार बाहर तशरीफ लाए और सबसे पहले जो सरकार के सामने आया, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नए जूते उस साइल को अता फरमा दिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से इरशाद फरमाया, मेरे लिए पुराने नर्म चमड़े का जूता खरीद कर ले आओ। तो आप देख रहे हैं कि हालत नमाज में एक चादर जिस पर नक्शो निगार की गई थी और वो जूते जो नए थे, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चादर को भी उतार कर वापस दे दिया और वो जूते भी एक साइल को अता कर दिए, ताकि उम्मत को इस बात की तालीम दी जाए कि हालत नमाज में कोई नई चीज, नक्शो निगार वाली चीज भी तुम्हें बेतवज्जो करें तो उससे नमाज में तुम्हारी कमाल पैदा नहीं होगा। नमाज में कमाल पैदा करना है तो तुम्हारी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक की रहमत की तरफ होनी चाहिए। अब ये तो सरकार की तालीम। अब इस तालीम को जो डायरेक्ट हुजूर से ले रहे थे वो सहाबाए किराम थे। अब डायरेक्ट हुजूर से ये तालीम जिन्होंने ली उनका अंदाज क्या था। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाग में नमाज अदा कर रहे थे और जब वो बाग में नमाज पढ़ रहे थे तो दरख्त पर भूरे रंग का एक परिंदा आपकी नजर उस पर पड़ गई, आपको अच्छा लगा तो परिंदा उड़कर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा, मगर वो बाग उनका ऐसा लदा हुआ भरा हुआ गंजान बाग था कि वो परिंदा निकल नहीं पा रहा था उस बाग के अंदर से। तो घड़ी भर के लिए आपने उसको देखा, आपकी तवज्जो उधर गई हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु की। फौरन उस तवज्जो के बाद आप फिर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो गए। तो बस उस परिंदे की तरफ इतना ध्यान जाने की वजह से याद न रह सका कि कितनी रकातें मैंने पढ़ी। तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्होंने देखा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर उतार कर वापस दे दी, जूते निकाल करके साइल को अता कर दिए, चूंकि इससे नमाज में थोड़ी सी बेतवज्जुही भी सरकार ने गवारा न फरमाई, तो इस तालीम को जिन्होंने बराह रास्त देखा था जब वो बाग में नमाज पढ़ते थे और भूरे रंग के परिंदे को नजर पड़ गई हालत नमाज में उस पर और वो फड़फड़ा रहा था निकलने के लिए, तो बस उसकी तरफ थोड़ी देर तवज्जो गई
उस तवज्जो की वजह से इतना याद न रहा कि मेरी रकातें कितनी हुई। नमाज मुकम्मल करके बारगाह रिसालत अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम में हाजिर हुई और हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुजूर अब वो बाग मैं सदका करता हूं, आप जहां चाहें उस बाग को इस्तेमाल फरमाएं। यानी इतनी बेतवज्जुही ये भी साहबी रसूल ने बर्दाश्त न की, गवारा न की। तो नमाज ये किस बातिन और किस लगाव और किस दिल जमी के साथ अदा करनी चाहिए उसको सिर्फ महसूस करो। यानी हम तो इससे इतने दूर खड़े हैं कि ये चीजें आज हमें सोचते हैं तो हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचती कि वो किस लेवल पर जाकर नमाज अदा करते हैं। गौर फरमाएं। तो हमें हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पेशरू हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमें इनके तरीके पर चलने के लिए कहा गया है। आमिनू कमा आमनन नास, ईमान वैसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इनके तरीके पर चलोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। तो अब इनका तरीका यह है कि नमाज से इतनी भी बेतवज्जुही न हो। अब मेरे प्यारे बुजुर्गों और साथियों, अब ऐसी तवज्जो हम ये चाहें ना मैं वली के नजर डाल के तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दूं और ना ये बात, लेकिन जिनकी बातें हम पढ़ रहे हैं जब मस्जिद के गेट से हम अंदर आए तब से तो कम से कम हमारे वजूद पर यह कैफियत और यह हालत तारी हो जाए कि हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं। हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो जब वुजू करते नमाज के लिए तो चेहरे का रंग बदल जाता। लोगों ने कहा कि हुजूर आप पर ऐसी कैफियत क्यों तारी है? का तुम्हें पता नहीं कि किस बारगाह में हाजिरी का मैं इरादा कर रहा हूं? तो ये कैफियत तारी होती थी उनके ऊपर और फिर वो नमाज उनको रूहानियत देती थी, ताकत फराम करती थी। आज दुनिया डिप्रेशन में है, टेंशनों में है, हजारों किस्म की बलाएं अलाएं, हर शख्स अपनी अलग एक मुसीबत में गिरफ्तार है। हमने अपनी जिंदगी का ये एक मुख्तसर तजर्बा देखा कि नमाज वैसी पढ़ने की कोशिश करो, ये नमाज तुम्हारे हर बोझ को दूर कर देगी, तुम्हारे दिल को करार, सुकून और इत्मीनान अता करेगी और तुम हजारों किस्म की मुसीबतों में रह करके भी मुतमईन रहोगे, पुरसुकून रहोगे। इसलिए कि नमाज में वो एनर्जी है, वो ताकत है जो बंदे के बातिन को मजबूत करती है। अब ये कैसे किया जा सकता है, इसका तरीका क्या है? तो हजरत सैयदुना इमाम गिजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इहयाउल उलूम शरीफ में इरशाद फरमाया है कि नमाज को कामिल करने वाले बातिनी उमूर 6 हैं। 6 बातें ऐसी हैं जो नमाज को कामिल कर देती हैं और वो 6 बातें सब की सब बातिन वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज की अदायगी के लिए आते हैं तो इतना जानते हैं कि बदन पाक होना चाहिए, गुस्ल कर लेते हैं, कपड़े पाक होने चाहिए, कपड़े पाक पहनते हैं, किबला रुख हमारा चेहरा होना चाहिए तो उसी तरफ हम बैठते हैं। तो ये तो जाहिरी अमाल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पूरे कर रहा है, मगर ये बातिनी 6 उमूर हैं जो नमाज को कामिल करने वाले हैं और इनमें से हर बात ऐसी है जो वाकई में ध्यान और दिल से सुनने वाली है। चूंकि बात भी बातिन की है तो बातिन से ही सुनना पड़ेगा, तभी कुछ लज्जत मिलेगी। अब देखिए, इन 6 बातों में से पहली बात हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गिजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
हुजूर कल्ब, नमाज को कामिल करने वाली पहली बातिनी बात है दिल को हाजिर रखना। अब दिल को हाजिर रखने का क्या मतलब? तो इमाम गिजाली फरमाते दो चीजें। पहली चीज तो ये कि बंदा जो काम कर रहा है या जो कुछ बोल, उसके सिवा दूसरी चीजों से उसका दिल फारिग हो, इसे हुजूर कल्ब कहते हैं। यानी जो कर रहा है, यानी हम कयाम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, तो जो कर रहा है और फिर जो बोल रहा है, जुबान से क़िरात करता है, रुकू की तस्बीह पढ़ता है, सजदे की तस्बीह पढ़ता है, अत्तहियात पढ़ता है, सना पढ़ता है, तो जुबान से जो बोल रहा है और बदन से जो कर रहा है, इस नमाज में अदा की जाने वाली इन दो चीजों के अलावा हर चीज से दिल फारिग हो जाए, इसे हुजूर कल्ब कहते हैं। आगे इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं, दिल को कौलो फेल दोनों का इल्म हो और दोनों के अलावा किसी और चीज की फिक्र ना हो। ध्यान से फिर सुनिए, फरमाते हैं दिल हाजिर रखना ये बातिनी अमर है, और ये बातिनी अमर वो है जिससे नमाज को कमाल मिलेगा। तो हुजूर कल्ब है क्या? फरमाते हैं जो बंदा कर रहा है और जो बोल रहा है, इन दोनों चीजों के अलावा हर चीज से दिल जुदा हो जाए, और फिर दिल को सिर्फ दो ही चीजों का इल्म हो, एक तो जो कर रहा है उसका इल्म हो और जो बोल रहा है इसका इल्म हो, इसके अलावा हर चीज से दिल बेफिक्र हो जाए। जिस काम में बंदा मसरूफ है उसी की फिक्र उससे दूसरी तरफ ना जाए। अब अगर इस तरह बंदा करता है कि उसके दिल को सिर्फ दो ही बातों की खबर हो नमाज में, कि कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, इसको 10 बार दोहराओ अपने जहनो दिमाग में, तब ये बातें आएगी। ये तो तरबियती बातें हैं जो बाज़ाब्ता पढ़ाई जाए फिर कराई जाए, पढ़ाई जाए फिर कराई जाए, पढ़ाई जाए फिर कराई जाए, प्रैक्टिस दी जाए, तब जाकर के ये बात होगी। नमाज में दो काम कर रहे, जो बंदा कर रहा है हरकत उठने बैठने की, और जो बोल रहा है, इन दो चीजों के अलावा दिल में कुछ ना हो, और दिल को सिर्फ इन्हीं दो चीजों की खबर हो हालत नमाज में, अगर यूं होगा तो फिर उसका दिल हाजिर है, और फिर यूं दिल हाजिर रहेगा तो उसकी नमाज को बातिन का नूर मिल जाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, माने कलाम को समझना, यानी हुजूर दिल के अलावा ये दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिल लफ्जों के साथ तो हाजिर होता है मगर उसके मानों के साथ हाजिर नहीं होता। यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ें तो हमारी जुबान से जो लफ्ज अदा हुए, हमारा दिल उन लफ्जों के साथ तो हैं मगर उसके माने की तरफ नहीं, उसकी मानी के साथ नहीं है। तो इमाम गिजाली रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि फहमे कलाम को यानी माना को समझना, और ये वो मकाम है कि जिसमें तस्बीहाते नमाज और कुरानी आयात की तिलावत, इन दोनों के मानी, मतालिब और मफाहीम की तरफ बंदे की हालत नमाज में तवज्जो हो। यानी उसका दिल, पहली सूरत जो थी हुजूर कल्ब, तो पहली सूरत में तो उसका दिल लफ्जों के साथ था, मगर अब दूसरा दर्जा यूं बढ़े कि उन लफ्जों के साथ साथ उसका दिल उन लफ्जों के साथ लगे हुए माने को भी जाने। अब अगर यूं नमाज की प्रैक्टिस करेगा तो उसके बातिन में नमाज का एक नया नूर पैदा होगा, और यह आसान नहीं है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं, हम सबको मिलकर कोशिश करनी कि हम कुरान जितना पढ़ें, समझ के पढ़ें, फिर उस समझे हुए को नमाज में अदा करें।
ये काम की बातें हैं, इस पर ध्यान दीजिए। मैं कोशिश ये करता हूं अपने एतबार से, शायद मेरा ये काम किसी के काम आ जाए, कि पाव पारा रोजाना याद करता हूं और फिर उसी पाव पारे को 5 टाइम की नमाजों में पढ़ता रहता हूं। तो इब्तिदान उसको समझ लें हम कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह का कलाम हमसे क्या कह रहा है, और फिर उसी को हम रिपीट करें नमाजों में, तो वो हमारा दिल लफ्जों के साथ भी रहेगा, फिर उन लफ्जों के माने के साथ भी रहेगा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, हजरत इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ताज़ीम, और ये क्या है? फरमाते हैं ये ताज़ीम हुजूर कल्ब और फहमे माना के अलावा तीसरी चीज है। कैसे? फरमाते आदमी अपने गुलाम से जब बात करता है तो गुलाम से बात करते वक्त उसका दिल भी हाजिर होता है और माना भी समझ रहा होता है, लेकिन गुलाम की ताजीम नहीं कर रहा होता। समझिए इस चीज को कि आदमी अपने नौकर से, अपने गुलाम से जब बात कर रहा होता है तो बात भी कर रहा होता है, उसका दिल लफ्ज के साथ भी होता है, लफ्ज के माना को भी समझता है, मगर उस वक्त गुलाम की ताजीम उसके दिल में नहीं होती। तो इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज के बातिन को कामिल करने वाली तीसरी चीज ताजीम है, यानी जो तुम कर रहे हो, जो बोल रहे हो, तुम्हारे दिल को सिर्फ उसी की खबर हो, और फिर तुम्हारा दिल सिर्फ लफ्जों के साथ ना हो बल्कि तस्बीह और तिलावत के लफ्जों का मतलब भी समझ रहा हो। और तीसरा दर्जा यह है कि जब मतलब समझ रहा हो तो जिसका कलाम पढ़ के उसका मतलब समझ रहा हो उसकी ताजीम भी दिल में पैदा हो जाए, उसका एहतराम, उसकी जलालत और उसकी कुदरत भी दिल में पैदा हो जाए। तो ये बातिन को मुकम्मल करने वाला तीसरा काम है। और चौथा काम हजरत इमाम गिजाली फरमाते वो है हैबत, कि ताजीम का अगला नतीजा है हैबत पैदा होना। तो एक तो वो ताजीम होती है ना, इमाम गिजाली फरमाते हैं कि बिच्छू से, और कोई नौकर चाकर गुलाम है मगर बदअखलाक है, तो बिच्छू गुलाम की बदअखलाकी और उस जैसी अदना चीजों से डरने को हैबत नहीं कहा जाता। अगर कोई बिच्छू से डर रहा है तो उसको हैबत नहीं कहा जाता। कोई गुलाम नौकर बदअखलाक है तो उससे डरने को हैबत नहीं कहा जाता। हैबत किसे कहा जाता है कि किसी बड़े की ताजीम के नतीजे में जो खौफ पैदा होता है उसे हैबत कहते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में उसका कलाम पढ़ते हुए दिल कलाम के साथ हो, दिल मानी के साथ हो, फिर ताजीम पैदा हो, और फिर उस ताजीम के साथ साथ उस बड़े का खौफ पैदा हो, ताजीम के नतीजे में उसे हैबत कहते हैं। और ये हैबत नमाज में मोमिन के बातिन को मुनव्वर कर देती है। और पांचवी चीज है रजा, उम्मीद। इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले में भी इरशाद फरमाया कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो बादशाह के रोब और दबदबे से डरते हैं, जाहिरी उसकी ताजीम भी करते हैं, लेकिन उससे जजा की उम्मीद नहीं रखते। समझ आ रही है नहीं आ रही? बादशाह के सामने है, उसका रोब भी है, दबदबा भी है, उसकी ताजीम भी करने बजाय, लेकिन उससे जजा की उम्मीद नहीं रखती। इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारा बातिन उस वक्त मजबूत होगा जब तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हो, तो तुम जो कर रहे हो या बोल रहे हो दोनों पर दिल की नजर हो, और जो बोल रहे हो उसको समझ भी रहे हो, समझ करके ताजीम भी कर रहे हो, और ताजीम के नतीजे में अल्लाह का खौफ और हैबत भी तारी हो, और इसके साथ साथ तुम्हें उस करीम रब की रहमतों से उम्मीद भी वाबस्ता हो कि वो इतने मेहरबान रब की बारगाह में मैं खड़ा हुआ हूं कि उसने जो देने की बशारतें
दी हैं, वो यकीनन मेरा दिल उसकी बारगाह से पुरुम्मीद है, वो उसकी बरकतें मुझे अता करेगा। तो ये उम्मीद रखना, ये भी मोमिन के बातिन को मजबूत कर देता है। और छठी और आखिरी चीज, हजरत इमाम गिजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुज़िश्ता पांचों बातों से बढ़कर ये चीज है। ये क्या है? फरमाते इसे हया कहते हैं। हया फरमाते क्योंकि बंदा अपनी खता पर वाकिफ होने और अपनी गलती का वहम गुजरने से जो चीज पैदा होती है उसे हया कहते हैं। यानी कहीं गलती हो गई या कहीं खता हो गई हालत नमाज में, तो उस हवाले से जो वहम दिल में पैदा होता, ख्याल आता है कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं खता ना हो जाए, तो उस वहम के गुजरने को हया कहते हैं। और ये बाकी तमाम चीजों से ऊपर का दर्जा है। फरमाते ताजीम, खौफ, रजा, हया के बगैर भी हो सकते हैं, यूं कि तकसीर यानी खता का वहम और इर्तिकाबे गुनाह का ख्याल ना हो, मगर हया नहीं हो सकती। तो हया वो चीज है जो इन पांचों चीजों से ऊपर का दर्जा है कि इसमें बंदा फिर अपने वहम पर भी पहरा देता है, अपने ख्याल पर भी पहरा देता है, खता और गलती की तरफ जाने से भी अपने आप को बचाता है। तो ये 6 उमूर वो हैं कि हजरत इमाम गिजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। इन 6 बातों को नजर में रख करके हम नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लिज़िक्री का वो लुत्फ मिलेगा हमें कि हम यहां उसका जिक्र करेंगे, वो अर्शे बरी की खास खलवतों में अपने उन बंदों का तज़किरा फरमाएगा और फिर वो बंदा उसका मखसूस और उसकी बारगाह का महबूब और मकबूल बंदा बन जाता। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते करते, इसको पढ़ते पढ़ते भी बार बार सोचता रहता था कि मैं ये बात कर रहा हूं तो किन लोगों से कर रहा हूं। चूंकि जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो बहुत दूर है ना। ये सबक तो उन लोगों का है जो सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, जिनकी उम्रें गुजर गई है नमाज पढ़ते पढ़ते, कि अब उनकी ये तरबियत की जाए और उनका जहन बनाया जाए कि वो इस तरह से नमाज अदा करें। बातिन को पाक करना, ये इसकी बुनियाद है नमाज को ऐसे अदा करना। अगर इस तरफ हमारी तवज्जो आएगी इंशाअल्लाह रहमान, और कोशिश करनी है हमें। देखो, मैंने आपसे पहले कहा है कि हम सबों को मिल करके इन चीज़ों पर अमल की कोशिश करनी है। और इंशाअल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो 2 रकात में, कभी 1 रकात में जी लगा रहेगा, कभी आधी रकात में, कभी पूरी रकात में। तो इस तरह से जितनी रूहानियत हमारी नमाज में मौजूद रहेगी, उतना ही बारगाह इलाही का फैज़ भी हमें नसीब होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हम सबों को कामिल खुशू वाली नमाज की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।